चलिए आज की क्लास में जो डिज़ाइन फिल करने के लिए बची हुई थी उनको भी हम पूरा करते हुए वीडियो को जो पूरा कवर कर लेंगे ताकि जितनी भी डिज़ाइन है वो यहाँ पर हम फिल कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिज़ाइन से हम। ये देखिए इस तरह से जो हाफ वाले सर्कल होते हैं उस तरह से मैं इसको बना रही हूँ डिज़ाइन को। आप थोड़ा जो है ध्यान से देखिएगा। अब इसके ऊपर जो है मैंने 2 रिंग या आप कह लीजिए 2 बार आउटलाइन इसके ऊपर मैंने जो है डाली है इस शेप के ऊपर। ये देखिए है ना, ठीक है। अब थोड़ी सी जो है गैप देते हुए फिर इसके ऊपर एक रिंग डालेंगे। ये देखिए, ठीक है। और अब इसके ऊपर भी जो है 2 रिंग हमें फिर से दोबारा से डालना है। इस शेप के ऊपर ये फर्स्ट वाला रिंग मैंने डाला है, ये मैंने डाला है इस पर सेकंड वाला रिंग, ठीक है। अब एक जो है थोड़ी सी इसमें हमें लाइन डालना है लेकिन थोड़ी गैप देते हुए ही डालना है। इससे ज़रा उसको थोड़ा ये जैसे ये वाली आपने ये पट्टी रखी है तो इससे थोड़ी ज़्यादा हमको इसमें जो है गैप देना होगी। ये देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या डिज़ाइन फिल करने वाले हैं हम। सबसे पहले तो यहाँ पर जो नेट वाला पैटर्न होता है बारीक वाला, ये वाला, ठीक है। ये जो अभी हमने इसमें किया था ना ये वाली डिज़ाइन में, बस वो पैटर्न हमने ये बारीक नेट वाला इसमें ड्रॉ करा है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर हम वाली जो डिज़ाइन होती है वो लेंगे पास लेकिन थोड़ी सी जो है ब्रॉड रखेंगे इसको। और ये देखिए जो जहाँ आपको अगर ऊपर की जगह पर ये खाली खाली सा जो दिखता है स्पेस है यहाँ पर, इसको जो है आपको मेहंदी से फिल कर देना है, ठीक है। अब जो ऊपर वाली जो लाइन हमने दी है इसमें क्या करना है, इसमें हार्ट वाले जो शेप की पेटल होती है वो ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। तो देखिएगा और जो लीफ है बहुत ज़्यादा पॉइंट वाली लीफ ये नहीं है और बिल्कुल ही एक दूसरे से इनको हम चिपकाते हुए बनाएंगे। इनमें गैप नहीं है अगर आप देख रहे हैं तो, ठीक है। अब ये हल्के से शेड वाली जो लाइन है देंगे तो हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने इसमें ऊपर की तरफ से नहीं दी है ना। ठीक है, ये देख लीजिए। अब इसके ऊपर दोबारा से यही वाला पैटर्न एक बार मैं आपको रिपीट करके बता देती हूँ। जैसे ये हमने इस तरह से जो इसको किया है और इसमें जो है हम नेट वाला पैटर्न फिल करेंगे।
फिर 2 बार इसके ऊपर इस तरह से आउटलाइन डालेंगे, 2 रिंग, और उसके ऊपर जो है यहाँ पर इस तरह से थोड़ी गैप देते हुए लाइन बनाएंगे। और जो ऊपर के साइड स्पेस है उनको भी इस तरह से मेहंदी से जो है फिल कर देंगे। फिर से यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली 2 लाइन फिर से हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, और थोड़ा सा अच्छा गैप रखते हुए जो है यहाँ पर फिर एक पट्टी हम डालेंगे। और जैसे ये मैंने हार्ट बनाए थे, ऊपर थोड़ी ज़्यादा जगह बच नहीं पाई थी, तो इस बार थोड़ी पत्तियाँ हल्की छोटी करना, ताकि ये जो डॉट बनाने के लिए स्पेस आपके पास अच्छा सा बच जाए। ठीक है, ये देखिएगा। अब हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ हम इतने में ही बना लें, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि हमें जो है डॉट भी डालना है इसीलिए, है ना। ये देखिए, ये जो लीफ बनाई है हमने, उनमें इस तरह से हल्के हल्के नीचे के तरफ से हमने शेड में जो है दिए हैं। ठीक है, और ये देखिए, ये जो स्पेस अब बची है इसका हम यूज़ अच्छे से कर सकते हैं कि इस पर ये जो पत्तियों के पास से चिपकाते हुए इन पर हम डॉट बनाएंगे। ये पहली वाली ज़रा हमने ज़्यादा बड़ी कर दी थी। ठीक है, बस ये इस तरह से आपको जो है इसको रिपीट करते जाना है। फिर से इसके ऊपर जो है 2 लाइन इसके शेप के अकॉर्डिंग डालना है। यहाँ पर देखिए, इतनी जो लाइन डाली है थोड़ी अच्छी, इसकी जो पट्टी है ये बड़ी रखी है हमने। और फिर से वही जो मैंने अभी आपको बताया है कि शेप कौन सा लेना है, हार्ट वाले शेप की जो है लीफ ड्रॉ करना है, और इतना गैप रखना है ताकि जो है आप यहाँ पर इससे बिल्कुल चिपकाते हुए डॉट जो है यहाँ पर ड्रॉ कर सकें। ठीक है ना। अब बस ये जो बनाया है सेम यही पैटर्न मैं यहाँ पर भी बना दूंगी। ये देखिए, मैंने बताया था ना आपको कि जब लाइंस जो हैं गीली रहती हैं तो थोड़ी शेड जब देते हैं तो वो लाइन जो है फैलने लगती है, लेकिन थोड़ा मुझे कंप्लीट करना है, सो मैं आपको बता देती हूँ। वरना जो क्या है, अक्सर हम इसको सूख जाने के बाद ही इसमें जो इसकी शेडिंग वगैरह करते हैं। और अब देखिए, ये जो है अच्छी तरह से हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। और इसके अलावा अब देखिए, ये जो फर्स्ट वाली हमने ये डिज़ाइन, ये वाला पैटर्न ड्रॉ इसमें किया था, इसमें एक रिंग था और उसके ऊपर हम्प वाली डिज़ाइन हमने जो है डाली थी। तो बस इसी में कुछ थोड़ा सा और ट्विस्ट देते हुए हम कर सकते हैं, जैसे कि जो हम्प की लेयर है उसको आप जो है डबल कर सकते हैं या ट्रिपल कर सकते हैं, तो उसको भी आप देख ही लीजिएगा।
ये फर्स्ट लेयर है हम्प की, और इसके ऊपर जो है हम डबल से जो है हम्प को ड्रॉ करेंगे। अब अगर आप चाहें तो बिना किसी आउटलाइन के जो है लाइन पे लाइन बढ़ाते जाएं, और अगर आप चाहें तो जो है इनको सेपरेट भी रख सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें बिल्कुल भी यहाँ पर इनको सेपरेट नहीं कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। ये देखिए फिर से मैंने जो है रिंग को यहाँ ड्रॉ किया है, और रिंग ऐसा है कि डबल डबल उसमें वो आ रहे हैं रिंग, है ना, थोड़ा बड़ा रिंग है। ये देखिए हम, और ये इसी की जो है हमने इस पर सेकेंड लेयर चढ़ा दी है, ठीक है। ये देखिए अब आप समझ ही गए हैं ना कि बस ये इस तरह से हमें इस पर रिंग डालना है एक, इस पर एक बार आपको जो है हम्प वाली डिज़ाइन डालना है, और इस हम्प वाली डिज़ाइन के ऊपर फिर से एक और जो है हम्प की हमें डिज़ाइन डालना है। बस इसी तरह से जो पैटर्न को फॉलो करते जाना है, और पूरा सर्कल इसी तरह से आप कवर करेंगे। अब देखिए दोनों है आपस में कितने डिफरेंस है, इनमें दोनों डिफरेंट दिख रही है ना। इसमें देखिए सिंगल जो है हम्प डाले थे हमने लाइन उसकी, और इसमें डबल लाइन है हम्प की। और उसके अलावा अगर देखें तो इनको हमने सेपरेट करते हुए बनाया था, इन पर जो है हमने डबल डबल आउटलाइन जो है डाली थी।
लेकिन अगर इसमें देखें तो नहीं है, ठीक है। इसीलिए दिखने में भी दोनों हैं जो है अलग अलग दिख रहे हैं। अब चलिए अगला जो पैटर्न है कुछ इस तरह का होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर कुछ डिफरेंस रखेंगे एक दूसरे से, इनमें डिफरेंट रहेगा एक दूसरे से। तो जिस तरह से सबसे पहले यहाँ हमने एक नेट वाला पैटर्न डाला था, तो पहले तो हम वही करेंगे। ये देखिए, अब देखिए ये दो मैंने जो है इसके ऊपर आउटलाइन डाली है नेट वाले जो पैटर्न के ऊपर। और अब थोड़ी सी जो है अच्छी स्पेस रखती हुई जो एक पट्टी यहाँ पर मैं लूँगी, तो काफ़ी इतनी बड़ी होना चाहिए, यानी इसकी चौड़ाई जो है अच्छी होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई। अब इसके ऊपर आपको करना क्या है, तो यहाँ आप थोड़ा देखें, यहाँ पर आपको जो है बारीक बारीक से जो सर्कल होते हैं वो बनाते जाना है, उसकी कुछ डिज़ाइन बनाना है। और अब सूखने तक का तो थोड़ा वेट करना चाहिए, ताकि जो है फिनिशिंग जो है अच्छे से आए। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे करना क्या है। तो यहाँ पर जो है ये जो स्ट्रिप वाला पैटर्न होता है उसको फिर आपको यहाँ पर करना है। आप थोड़ा हाथ जल्दी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये जो सर्कल वाली डिज़ाइन है ये भी अभी गीली है और ऊपर की लाइन भी गीली है। अगर ये सूख जाए और उसके बाद अगर हम ड्रॉ करें तो बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है फिनिशिंग आती है। ये देखिए, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है डबल से 2 रिंग हम डालेंगे, यानी 2 आउटलाइन इस पे करेंगे। बस कुछ इस तरह से इसको हमको करते जाना है। वही हमने एक बार जो है यहाँ पर नेट का पैटर्न बनाएंगे। और आप आराम आराम से करिएगा, प्रैक्टिस करने के हिसाब से ठीक है, करते जाइएगा, क्योंकि पेपर पे तो आप करेंगे ही, है ना, फाइल में तो कोई करेंगे नहीं। लेकिन जब फाइल में अगर आप जब भी हम करेंगे, वो फाइल भी मैं आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फाइल वगैरह भी मैं साथ में ही आपको कंप्लीट करवाऊँगी। तब ज़रा थोड़ा है रुक रुक के करना होगा, ताकि जो है फिनिशिंग अच्छे से रहे। अब चलिए इसके ऊपर डबल लाइन डालना है हमें। ये देखिए, है ना। अब डबल लाइन डालने के बाद यहाँ पर जो सर्कल बनाना थे, अब इसके अंदर जो है स्ट्रिप वाला पैटर्न हम फिल करेंगे, लेकिन वो अभी थोड़ी देर से करते हैं। जब तक पहले जो है इसके ऊपर डबल लाइन फिर से डाल देते हैं हम।
देख लीजिए अच्छे से। ये नेट वाले पैटर्न के लिए फिर से डबल रिंग, उसके ऊपर ये सर्कल वाले छोटे छोटे से मन के, और उसके ऊपर फिर से ये आपको 3 रिंग दिख रहे हैं लेकिन 3 नहीं है, इसमें एक में तो जो है स्ट्रिप वाली जो ये डिज़ाइन है लंबी लंबी सी धागे वाली वो हो जाएगी। सो इसीलिए आपको अभी 3 रिंग इसके ऊपर जो लाइन दिख रही हैं, लेकिन बाद में वो 2 ही नज़र आएंगी, जैसे कि इसमें, है ना। देख लीजिए अभी तो 3 दिख रही हैं, लेकिन एक के अंदर तो आपको पता है ना कि हमको क्या फिल करना है। बस इसी तरह से आप पूरी जो है डिज़ाइन को फिल कर देंगे। जिस पर बहुत सारी कार्बन रहती है।
अब अगली डिज़ाइन को थोड़ा देखिएगा। ये जो डिज़ाइन है ना, जो बड़ी बड़ी अगर कोई डिज़ाइन है तो उसमें हम फिल कर सकते हैं। जो बेल्ट होते हैं बड़े टाइप के उसमें, लेकिन इनको फिर और बारीक आपको थोड़े से ड्रॉ करना होंगे, बहुत बारीक टाइप के, ठीक है। तो वहाँ पर ये काम अच्छे से आती हैं। या फिर कोई फ्लावर उठाया है आपने, वहाँ पर भी एक ही सिंगल पैटर्न ले लिया, सिर्फ इतना, और इसके ऊपर फिर आप डिज़ाइन बढ़ाते जाए तो वो अच्छी लगती है। लेकिन अभी चलिए सीखने का टाइम है, सीखिए, फिर आगे आगे देखिएगा। जो डिज़ाइन से नए पैटर्न पे जाती जाएंगी और कुछ आपको नया देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए अगली डिज़ाइन जो है रिंग वाला पैटर्न है, जिसे इसमें हमने रिंग दिया था यहाँ पर अच्छा बड़ा, ठीक है, उस टाइप से आपको देना है। यानी कि देखिए यहाँ से हमने शुरू करा है ऐसे, ये फिर से वहाँ तक के गया है ऐसे 2 बार, कम से कम रिंग इतना बड़ा तो होना ही चाहिए। अब देखिए एकदम हल्के हाथ से, बहुत ही हल्के हाथ से एक लाइन इस तरह से कर लें, ठीक है, बहुत ही हल्के हाथ से। और इसके अंदर जो है हम्प वाली डिज़ाइन हमको ड्रॉ करना है। जो हम्प लगाते हैं ना हमारे, हम्प वाला हमको पैटर्न इसमें ड्रॉ करना है। ये देखिए पहले से इसका जो है हमने ये लाइन सेट कर ली ना, तो बहुत ही अरेंज तरीके से ये बनेंगे। ये हो गए, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको बनाना है सर्कल वाला पैटर्न। तो उसके लिए भी आप पहले से ही जो लाइन हल्की हल्की यहाँ पर सेट कर लें। देखिए अब ये तो आपने कर दिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो पराग वाली डिज़ाइन हमने बनाई थी, जैसे यहाँ पर सीधी, अब आपको उल्टी बनाना है, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे शुरू करेंगे। पहले तो कोन को आप अच्छे से क्लियर कर लें, और सबसे पहले तो देखिए इनके आसपास जो है आप लाइन थोड़ी बोल्ड कर देंगे। जो आपने सर्कल वाला पैटर्न बनाया है ना, यहाँ पर पहले तो ये देखिए ये हो गया। अब चलिए वो जो पराग वाली मैंने डिज़ाइन आपको बताई थी, उसको क्या आपको क्या करना है, उसको आपको करना कुछ इस तरह से है। आप देखिएगा ये देखिए, ठीक है। और अब ये जिस तरह से इनका शेप है, उस तरह से ही आपको जो है इन पर आउटलाइन इनकी करना है। अब इसको आप फिर से जो है फॉलो करेंगे, वही जो हमने आपको बताया था अभी, कि आप एक अच्छा बड़ा सा जो है यहाँ पर इस तरह से एक रिंग लेंगे। अब रिंग के ऊपर जो है हम्प वाली डिज़ाइन जो है आपको करना है, तो पहले से आप थोड़ा लाइन सेट कर लें। ये देखिए, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है आपको सर्कल वाला जो पैटर्न करना है,
और ये जो पैटर्न बनाया है इसके ऊपर आप अच्छे से इसको इस तरह से कवर करें। और इस तरह से करने के बाद जो है फिर आप इसमें ये वाली डिज़ाइन आपकी डालेंगे ऐसे। ये देखिए, ठीक है। बस इसी तरह से इसको जो है आपको फॉलो करना है पूरे पैटर्न को। अब ये जो आप ये लाइन बनाते हैं ऊपर की, ज़रूरी नहीं है कि इनके अकॉर्डिंग ही बनाए, जितने ये हैं उस हिसाब से आप इनमें जो है बनाएं, नहीं, बस सिर्फ आप अपने हिसाब से बना लें।
अब देखिए ये बड़ा इजी पैटर्न है। ये वाला पैटर्न भी जो है ना, ये अक्सर जो है छोटी छोटी जो बॉडीज़ होती है मेहंदी में, उनको फिल करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं हम। देखिए जैसे डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे ना, पैटर्न वैसा होगा। अगर आप हम्प के ऊपर हम्प वाली डिज़ाइन डालते जाएंगे ना, तो थोड़ा पैटर्न अलग लगेगा। और ये जैसे रैंडमली हमने सिंगल सिंगल इनको करा है ना, तब आपको पैटर्न थोड़ा सा अलग लगेगा। इनमें गोलाई ज़्यादा आएंगी और वो हम्प जैसी जैसी अभी मैंने लाइन चलाई कंटिन्यू, तो वो हम्प जैसी बनेंगी, पतली पतली थोड़ी लंबी लंबी। लेकिन आप ऐसे बनाएंगे ना, ये हाथ छोड़ छोड़ कर, तो थोड़ी इनमें गोलाई जो है अच्छी आती है। बेहतर होगा कि आप जो है साथ में ही एक पेपर लेकर बैठे और जैसा मैं करती जा रही हूँ वैसा करते जाएं। जैसे अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ जाती हूँ तो आप वीडियो को पास कर दें और फिर आपका बनाएं, फिर कंटिन्यू करें मेरे साथ।
अब देखिए वीडियो में जो है हम कट थोड़ा कम करते हैं और पूरा कंटिन्यू रखते हैं जब तक पूरी डिज़ाइन फिल करते हैं। तो ऐसा बोर नहीं होना है। साथ में जो मैंने तरीका बता दिया है आपको कि आपको भी पेपर लेना है और साथ में करते जाना है, तो आपको टाइम पता नहीं चलेगा कि कब जो है 1 घंटे के लगभग की जो क्लास है वो पूरी आपकी ख़त्म हो गई। ठीक है, आप इस तरह से अगर करेंगे तो बहुत आसानी से आप जो है साथ में चल पाएंगे और साथ में भी आपका टाइम भी बचेगा, प्रैक्टिस भी होती रहेगी, वीडियो भी आप पूरा देख पाएंगे कि कुछ बातें आपकी छूटे ना कि मैं क्या क्या बीच में आपको बताते जाती हूँ, और साथ में आपका भी काम हो जाएगा। अब चलिए इसी से मिलती जुलती एक डिज़ाइन और देख लेते हैं। इसमें जो है थोड़ी ये डिज़ाइन जो है बारीक बारीक है, आपकी बात थोड़ी सी आपको जो है बड़ी रखना है। देखिए ये ऐसे, और बीच में जो है इस तरह से ये डॉट आपको डालते जाना है इसमें। और हो सके तो कोन ज़रा थोड़ा सा बोल्ड चलाने की यहाँ पर कोशिश आप करिएगा। यानी कि इस तरह से है। देखिए पहले खाली खाली से मैं आपको बना के बता देती हूँ। और उसके अंदर इस तरह से ये बनाए हमने, डार्क करा इनको, जो पॉइंट बनाते हैं ना वैसे। देखिए ये थोड़ी सी इतने ज़रा बड़े होंगे ना तब जाके डिज़ाइन जो है अच्छी लगेगी। बहुत ज़्यादा बारीक तो फिर वहीं पर जो है ना सब एक दूसरे में मिल जाएंगे।
देख लीजिए, ये वाली डिज़ाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो ये जितने भी थे आज इस पेपर पर, वो वाले सारे जो है हमने इनको कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, ठीक है। तो ये जो आज की क्लास थी, इसमें ये जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें इतने बड़े वाले पैटर्न पर हम नहीं बनाएंगे, स्मॉल स्मॉल सी जो डिज़ाइंस होती है उस पर हम सीखेंगे। जो छोटी छोटी केरियाँ होती हैं उनमें जो कुछ और फिलिंग की डिज़ाइंस बची है वो सब हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो है अब सिंपल ये वाली थोड़ी सी क्लास लूँगी। वैसे तो बहुत फिलिंग की डिज़ाइन बची हुई है, लेकिन हमारा जो एम ये है कि आप इन पर प्रैक्टिस कर लें। जो खाली वाली डिज़ाइन हमने दी थी, जैसे ये वाली अभी फ़िलहाल में, क्योंकि ये इतनी घुमावदार कर्व वाली डिज़ाइंस हैं कि आप अच्छे पैटर्न इनके थ्रू जो है सीख सकते हैं। अगर आप ये बनाना सीख गए तो आपके लिए फिर कोई मुश्किल नहीं होगा, चाहे जैसी डिज़ाइन बनाना, ठीक है। और फिलिंग की डिज़ाइन एक बार आप सीख जाएंगे कैसे क्या है, इन पर आपका हाथ जो है सफाई से बारीक अच्छे से जम जाए तो हमारी टेंशन ख़त्म। फिर अब हम क्या करेंगे कि जो बेल वगैरह है वो बनाना हम सीखेंगे, एक के ऊपर एक करना, ठीक है, कि वो कैसे जो है की जाती है। और अंदर फिर जैसे कि हम अगर फिर बेल बनाना सीख भी जाएंगे, जो वाइन्स होती हैं उनकी डिज़ाइन, तो हम अंदर उसमें क्या फील करेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए ना। तो बस ये दो चीज़ें पहले आपको मैं सिखा दूँ, उससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और अब प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, बार बार बस अब इनको बना के देखना है, तो आपके हाथ में अच्छे से सफाई आ जाएगी। अब देखिए, अगर 10-12 दिन भी अगर आपको हो गए हैं, वो जो क्लास फर्स्ट का होमवर्क दिया था वो क्लास थर्ड का दिया था, ये क्लास फर्स्ट का आपको पता ही है। ये देखिए, क्लास फर्स्ट में तो हमारा यही चलता है 1 to 7, ये जो मैंने आपको इस तरह की लाइन प्रैक्टिस करने के लिए दी थी। क्लास 2 में आपको पता है कि फ्लावर सिखाए थे थोड़े बहुत, और क्लास थर्ड में ये जो सारी डिज़ाइंस थी, ठीक है ना, इनकी मैंने प्रैक्टिस करने का बोला था। तो अब काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपकी ये प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे आते हैं सीखने के लिए, उनको भी अगर सिखाते हैं ना, ये बिल्कुल जो बिगिनर्स होते हैं उनको कुछ भी ढंग से नहीं आ रहा है, तो भी फिर भी वो रोते गाते जो है बेचारे जो है, समझ लीजिए कि 15 दिन के अंदर अंदर तो रोज़, क्योंकि कौन से प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उनके हाथ फिर भी अच्छे से जम जाते हैं, क्योंकि वही पास में हम बैठे रहते हैं, उनको सिखाते रहते हैं। तो बस आप भी थोड़ा चेक करते आपका रहिएगा कि सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। और इस तरीके से 15-20 दिन के अंदर तो आपका हाथ अच्छे से जम जाना चाहिए। और इतने दिन हो भी गए हैं लगभग। तो फर्स्ट वीडियो जब हमने अपलोड की थी, अगर फर्स्ट क्लास आपने देखी हो तो उसके बाद अब हमें टेंशन नहीं है वो क्लास थर्ड का और क्लास फर्स्ट का करने की। आप तो बस आप क्या करिएगा, इस तरह से ये डिज़ाइन की आप प्रैक्टिस करिएगा। ज़रूरी नहीं कि आपको इसे सर्कल बनाना है, आप चाहें तो इसे बॉक्स वाली डिज़ाइन बना ले सिर्फ, और उनमें करना स्टार्ट कर देना। ये बनाकर देख लेना, जैसे कि ये हम्प वाली डिज़ाइन बनाइएगा, ये रिंग वाले बार बार पैटर्न बनाइएगा। इसमें जैसे कि पत्तियाँ बारीक बनी हैं, ये हार्ट शेप की, इनको बनाइए, ये पैटर्न थोड़ा सा बनाइए। बाकी तो इजी है, ये थोड़ा बनाइए। ये करके आप देखते रहिएगा। तो ये वाली जो 4th क्लास थी आपकी, ये कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसको करने में हमको जो है 2 दिन लगे हैं कवर करने में। क्यों, वैसे तो ये एक 10-15 मिनट की भी क्लास नहीं थी, लेकिन क्या है, सिखाने के पर्पज़ से जो है ईमानदारी से सिखाना पड़ता है, तो आगे नहीं बढ़ा सकती कि स्पीड को जो है थोड़ा वीडियो में एडिट करके उसको तेज़ कर दी। तो हर चीज़ सीखना चाहिए। अब आसान कब होगा, जब आप खुद आपका पेपर लेके बैठेंगे और मेरे साथ में चलते जाएंगे। जैसे मैंने सिर्फ एक बार समझा कि ये बना दिया है, तो आप भी मेरे साथ वीडियो को पास कर ले और बना ले। अब मैं जब तक ये बना रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ बनाते रहिए, चलने दीजिए वीडियो को, और आप भी करते रहिए प्रैक्टिस। तो ठीक है, अब जब नेक्स्ट क्लास रहेगी तो उसमें कुछ और थोड़ा सा जो पैटर्न है अलग टाइप के, जो मारवाड़ी डिज़ाइन में होते हैं, थोड़े से वो देख लीजिएगा। या फिर थोड़ी सी, वैसे तो इसके बाद वाले में मैं आपको एक सिंपल सी डिज़ाइन जो है बेल के अरेबिक में, वो थोड़ी सी कुछ सिखाऊंगी, और उसमें डिज़ाइन जो फिल नहीं करूँगी। डिज़ाइन आपको आपके अकॉर्डिंग करना है। और अगर आप मेरे साथ में वीडियो में चलते हैं, और अगर आप वीडियो में जैसे होमवर्क मुझे जो अगली क्लास का रहेगा चेक करवाना चाहें, तो वो मुझे चेक करवा सकते हैं। वो मैं आपको बता दूँगी आपको जो है मुझे कहाँ पर आपका HW चेक करवाना है। और रही बात, देखिए ये बिल्कुल फ्री क्लास है, तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कोर्स अच्छा लंबा चलने वाला है, जैसा कि आप ऑफलाइन क्लास में सीखते हैं। सो प्लीज़ इतना तो बनता है कि आप कम से कम वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें,
क्योंकि इससे ही मेरा जो है काम अच्छे से हो जाएगा। एंड आई होप कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आई है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपने तैयार रहना, ठीक है।